तो बच्चा लोग, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ वो क्वेश्चन जो मुद्रा और बैंकिंग से मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं, और आ सकते हैं क्या, आते हैं जनरली। तो उनके अंदर केवल उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिनका एग्जाम में वेटेज या कह लो ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग, आज सबसे पहले आपको पता है कि हम मुद्रा बैंकिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस मुद्रा बैंकिंग के अंदर आपको सबसे पहली चीज मुद्रा का टॉपिक डिस्कस करना है। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि यहां पर ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। देखिए, जब मुद्रा नहीं आई थी तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता था, मतलब कि बार्टर सिस्टम, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। एक नंबर के लिए आपको ये क्वेश्चन रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्याएं क्या थी, ऐसी क्या समस्याएं थी वस्तु विनिमय प्रणाली में कि हमको वस्तु विनिमय प्रणाली को छोड़कर मुद्रा पर आना पड़ा। देखो, सबसे पहली समस्या थी दोहरे सहयोग का अभाव। दोहरे सहयोग का अभाव का मतलब क्या होता है? दोहरे सहयोग अभाव का मतलब होता है कि मान लीजिए आप मेरी वस्तु में इच्छित है, मतलब आप मेरी वस्तु खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैं आपकी वस्तु नहीं खरीदना चाहता। तो इस स्थिति में हमारा लेन देन नहीं पाएगा। होगा कब? जब आप मेरी वस्तु को लेना चाहते हो और मैं आपकी वस्तु को लेना चाहता हूं, तो ही तो यहां पर कैसा संयोग चाहिए, दोहरा संयोग चाहिए। तो वही चीज है, ये आपको बाकी डिटेल में नोट्स में एक बार पढ़कर मिल जाएगा, आप रीड करेंगे तो हो जाएगा। नोट्स कहां से मिलेंगे? ये वाले डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी या कह लो व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, वहां पर मैं ये नोट्स डाल दूंगा। और फ्यूचर में जो भी वीडियो आएंगी या फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगा, सारा वहीं पर पुट कर दूंगा। तो उसको एक बार क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो एक समस्या यहां पर थी मूल्य मापक का अभाव। हम किसी भी चीज का मूल्य नहीं निकाल सकते थे कि 1 मीटर कपड़े की वैल्यू क्या होगी, 1 किलो सोने की वैल्यू क्या होगी, 10 ईंटों की वैल्यू क्या होगी। तो इसलिए भी हमारे को वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या आ रही थी, समस्या आ रही थी। इसी के साथ कुछ ऐसे स्थगित भुगतान जो होते हैं, जिनका भुगतान में भविष्य में करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने मेरे यहां काम करा तो मैं आपको सैलरी दूंगा 1 महीने की। तो जब मैं 1 महीने की तुम्हें सैलरी दूंगा तो उसको कैसे 1 महीने में दूंगा, सामान देना है मेरे को ना तुम्हें। तो सामान तो खराब भी हो सकता है। मान लो मैं सब्जियां उगाता हूं, तो 1 महीने की सब्जी दूंगा तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूध दूंगा तो खराब हो जाएगा। लेकिन क्या पैसे खराब होते हैं? नहीं। तो 1 महीने का अगर मैं पैसा दूंगा तो वो आपको खराब नहीं होगा। तो ये मुद्रा के होने से तो फायदा है कि आप भविष्य में होने वाले भुगतानों को कर सकते हैं। लेकिन समस्या कब है? ये समस्या है आप वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं कर सकते। इसी के साथ एक समस्या यहां पर है मूल्य के संचय का हस्तांतरण की समस्या। देखो, यहां पर दो चीजें, एक संचय भी और एक हस्तांतरण भी। आज के टाइम में आप कितना ही पैसा बैंक में रखना चाहो रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उस समय क्या होता था, जो पैसा होता था, उस समय जो पैसा होता था वो लोग वस्तु के रूप में रखते थे, और वो वस्तु को लंबे समय तक टिकाया नहीं जा सकता, लेकिन मुद्रा को टिकाया जा सकता है। तो यहां पर यही समस्या हमारी थी, मूल्य के संचय नहीं हो पाता था। और अगर आज के टाइम में हमें किसी को मुद्रा भेजनी है, आज तो आसान है, बैंक के थ्रू कर दीजिए, कैश ट्रांसफर करवा दीजिए। लेकिन उस टाइम तो वस्तु होती थी। अगर मुझे तुम्हारे को 10 बोरी गेहूं देना है तो भाई उसको हस्तांतरण करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बड़ा ही क्या था, समस्या वाला काम था। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या थी, समस्याएं थी। इसी को दूर करने के लिए बाद में कौन आया, मुद्रा आया। तो मुद्रा आई। मुद्रा क्या थी और या मुद्रा की डेफिनेशन क्या होती है वो भी समझिए। मुद्रा क्या है? मुद्रा हर वह वस्तु है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, हर वह वस्तु है जो विनिमय के रूप में लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। अगर आप और मैं किसी वस्तु को मुद्रा मान लें तो उसे मुद्रा माना जाएगा। अगर आप और मैं कपड़े को मुद्रा मान लें तो कपड़े को मुद्रा माना जाएगा। अगर आप मैं चाय को मुद्रा मान लें तो चाय को मुद्रा माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आप मेरे को पेमेंट चाय में कर रहे हैं और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो वो मेरी हमारी मुद्रा है। ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं एग्जांपल के लिए चाय में, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, तो फिर वो मुद्रा नहीं है। तो मुद्रा हर वस्तु हो सकती है जिसे आप और मैं मुद्रा माने। हाँ, लेकिन वो मानेंगे सरकारी मुद्रा नहीं होगी, वो सरकार के आदेश पे नहीं चल रही होगी। ठीक है। मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं, सॉरी निम्नलिखित प्रकार हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मुद्रा के प्रकार क्या होते हैं, ये पेपर में आ जाता है एमसीक्यू के तौर पर, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज होती है बेटा आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश पे चलती है। तो आज के टाइम में जितने भी नोट सिक्के चल रहे हैं वो आदेश मुद्रा है। तो अगर मान लीजिए मैं कहूं पुराना 500 का नोट जो बंद हो गया था 2016 में, 1000 का नोट ही बंद हो गया था, तो आज के टाइम में क्या वो चलेगा जी? नहीं,
क्योंकि वो सरकार के आदेश पे नहीं चल रहा है, तो वो हमारी क्या नहीं कहलाएगी, आदेश मुद्रा नहीं कहलाएगी। फिर होती है न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा वह मुद्रा होता है जो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के विश्वास पर चलती है। फॉर एग्जाम्पल चेक ले लो, मान लीजिए मैं आपको, मुझे पेमेंट करनी है, आपने, आपके पेरेंट ने मुझे चेक बना के दे दिया, आपके पेरेंट्स ने मुझे चेक बना के दे दिया कि ये लीजिए आपकी पेमेंट ये हो गई, चेक से आप ले लीजिए। तो अब यहां पर चेक कोई अपनी में मुद्रा थोड़ी ना, वो तो आप और मैं उसे मुद्रा मान रहे हैं, इसलिए वो मुद्रा है, ठीक है। इसी के साथ डीडी भी होता है, धातु मुद्रा। अब एक चीज समझिए, पहले क्या होता था कि आज भी सिक्के बनाए जा रहे हैं, अंग्रेजों ने भी सिक्के बनाए थे, उससे पहले भी सिक्के बनते थे। आपने सुना होगा पहले सिक्के सोने चांदी के बनते थे। तो मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं कि एक सिक्के पे लिखा है 1 रुपया, और लेकिन ये जिससे बना है वो बना है सिल्वर से, एग्जांपल सिल्वर से। अब जो सिल्वर की जो वैल्यू है वो तो उसमें लगी है 3 रुपए की, कितने रुपए की, 3 रुपए की, लेकिन उसमें प्रिंट कितना है, 1 रुपए। तो जिसमें प्रिंट कम हो, प्रिंट मतलब कह लो अंकित मूल्य, प्रिंट मतलब अंकित मूल्य क्या हो, कम हो, लेकिन जो धातु है उसमें उसका मूल्य ज्यादा हो, जैसे इसमें सिल्वर ज्यादा लगा है तो ये क्या कहलाएगी, धातु मुद्रा। लेकिन अगर इसमें 3 रुपए के बजाय 1 रुपए की ही सिल्वर लगाई जाए, बोले तो चांदी लगाई जाए, और अंकित भी कितना हो, 1 रुपए, तो ऐसी मुद्रा को बोलेंगे पूर्णकाय मुद्रा। और इसका अपोजिट आज की डेट में क्या चल रहा है, आज की डेट में जो 1 रुपए है या 10 रुपए है, मान लेते वो 1 रुपए है, तो 1 रुपए पे मान लेते हैं 10 का सिक्का है, तो 10 रुपए के सिक्के को अगर एज मेटल के तौर पर बेचने जाओ तो बिकेगा 5 रुपए का। तो आप देखिए उस पर अंकित मूल्य क्या है, ज्यादा, और धातु मूल्य क्या है, कम है। तो ऐसी मुद्रा को क्या बोलेंगे, साख मुद्रा। करंट में ये वाली मुद्रा प्रचलन में है, जो ज्यादा चल रही है देश के अंदर, वर्तमान में यह मुद्रा चलन में है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं। आज वाले पार्ट नंबर्स में ये आपसे पूछना चाहता क्या आपको ये टॉपिक लग रहा है कि मुझे इसे कराने चाहिए, तो अगर कराने चाहिए तो कमेंट में बताओ। साथ ही ये नोट चाहिए तो कमेंट में डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, वहां पर मैं ये डाल दूंगा। पार्ट 2 में मैं इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करूंगा, मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य क्या है, और भी सारी चीजें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।